हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम क्रेडिट मैनेजमेंट का फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फर्स्ट वाली वीडियो में कवर किया है। बिफोर स्टार्ट एनी इलस्ट्रेशन, प्लीज वॉच फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट इलस्ट्रेशन। Illustration number 1. A company has prepared the following projections for the year. Sales given है 21,000 units. Selling price per unit given है 40,000. Total cost per unit rupees 35 and variable cost per unit rupees 25. Credit period allow for 1 month. This all information is given for you regarding the प्रेजेंट पॉलिसी। सबसे पहले आपको ये समझना है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट पॉलिसी के लिए गिवन है। ओके, प्लीज आपको पहले ये समझना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट पॉलिसी के लिए गिवन है। ओके, अभी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रपोज्ड पॉलिसी। सो राइट नाउ अपना सेल्स कितना गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है, ये हमें देखना है। ओके, सो एज पर द रूल हमें सेल्स कैसे मिलेगा? सेल्स इज इक्वल टू, हमें सेल्स कैसे मिलेगा? सेल्स इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट वन, हमें वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा? यहाँ पे भी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू unit into variable cost per unit. All information available in illustration. Okay, और these are for present policies. Credit period कितना अलाउ किया है? 1 month के लिए। Okay, now a company proposed to increase, next part, a company proposed to increase the credit period allowed to customer from 1 month to 2 month. नाउ कंपनी ने अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाने का, कंपनी ने अपना क्रेडिट पीरियड बढ़ाने का एक डिसीजन लिया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? कंपनी ट्राई करेगी कि जो क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का है उसको एक्सटेंड करके 2 मंथ का करेंगे। सो यहाँ पे प्रेजेंट पॉलिसी के लिए आपका 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, एंड प्रपोज्ड पॉलिसी के लिए मतलब सेकेंड पॉलिसी है जो आप फ्रेम कर रहे हो, उसके लिए आप कितना रख रहे हो क्रेडिट पीरियड? 2 मंथ का। मतलब यहाँ पे एक बात कंफर्म हो गई है, अपनी 2 पॉलिसी, एक है प्रेजेंट पॉलिसी, दूसरा है प्रपोज्ड पॉलिसी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट इज एंटिसिपेट दैट द चेंज इन पॉलिसी एज अबव विल इंक्रीज द सेल्स बाय 8%। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, क्रेडिट पीरियड का डायरेक्ट करेक्शन होता है क्रेडिट सेल के ऊपर। जैसे ही आपका क्रेडिट पीरियड चेंज होगा, आपका सेल्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपका क्रेडिट पीरियड चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 मंथ टू 2 मंथ, ओके, अगर आपका क्रेडिट पीरियड चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 मंथ टू 2 मंथ, जैसे आपका क्रेडिट पीरियड 2 मंथ का होगा, आपका सेल्स भी इंक्रीज होगा 8% से। सो जो अपना प्रेजेंट सेल्स है कितना है? 21,000 यूनिट्स। इसे हम प्लस 8% करेंगे तो जो भी अपना आंसर आएगा उसके हिसाब से अपना क्या होगा? सेल्स इंक्रीज होगा प्रपोज्ड पॉलिसी में। तो सपोज फॉर एग्जांपल 21,000 प्लस 8% कैलकुलेशन करेंगे तो 1,680 ये आपका इंक्रीज सेल्स रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अ कंपनी डिजायर अ 25% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। अभी ये पॉइंट क्या होता है? ओके, now 25% on investment, what it consider as a opportunity cost. Okay, 25% it's your opportunity cost। जो हमने फॉर्मेट में देखा था उसी फॉर्मेट के हिसाब से 25% is a opportunity cost. Now next, you are required to examine and advise whether proposed policy should be implemented or not. सो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? फॉर्मेट बनाना है इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है।
इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। अभी देखो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए दो चीजें, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। नाउ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स, प्रेजेंट पॉलिसी का सेल्स और प्रपोज्ड पॉलिसी का सेल्स। देन हमें चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रेजेंट पॉलिसी एंड प्रपोज्ड पॉलिसी। नेक्स्ट हमें मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, वो हमें कैसे मिलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, स्पेसिफिकली सब में अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपको कैसे मिलेगा, 3 - 5 इज कंसिडर एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, हमें कैसे लेना है ये आपको मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, यहाँ पे भी हम देखेंगे। नाउ नंबर्स ऑफ डेज और वीक और मंथ इन अ ईयर, ये भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें क्या लेना है, मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था आपका क्रेडिट पीरियड जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसी फॉर्म में आपको नंबर्स ऑफ डेज हो गए, वीक्स हो गए और मंथ हो गए आपको कंसिडर करना है। तो क्रेडिट पीरियड आपका यहाँ पे अवेलेबल है मंथ वाइज। सो यहाँ पे आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पे आप लोगे 12 मंथ इन अ ईयर। ओके, सो नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर, यहाँ पे आपको वीक्स और डेज की जरूरत नहीं है। सो नंबर्स ऑफ मंथ इन अ ईयर 12। नाउ क्रेडिट पीरियड फॉर प्रेजेंट पॉलिसी कितना गिवन है, 1, एंड क्रेडिट पीरियड फॉर प्रपोज्ड पॉलिसी के लिए कितना अवेलेबल है, 2। ये भी इंफॉर्मेशन हमें इलिस्ट्रेशन से ही मिली है। ओके, नाउ नेक्स्ट एवरेज डेटर्स, वो हम कैलकुलेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन परसेंटेज एंड कॉस्ट इन रुपीज, वो हम देखेंगे। नाउ सबसे बाद में क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स फॉर प्रेजेंट पॉलिसी एंड सेल्स फॉर प्रपोज्ड पॉलिसी। हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स फॉर प्रेजेंट पॉलिसी एंड प्रपोज्ड पॉलिसी के लिए। ओके, तो फॉर दैट पर्पज हमारा एक फॉर्मेट रेडी है। ओके, सेल्स इज इक्वल टू यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। प्रेजेंट पॉलिसी के लिए सेल्स अपना कितना अवेलेबल था, 21,000 यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस अपना था 40, योर आंसर विल बी 8,40,000। ओके, नाउ इन केस ऑफ प्रपोज्ड पॉलिसी आपका प्रेजेंट पॉलिसी का सेल्स प्लस प्रपोज्ड पॉलिसी में आपका सेल्स 8% से इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से, 8% से इंक्रीज हुआ है। सो इसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन आएगा 21,000 प्लस 8% कितना आया था अपना आंसर, 1680। ओके, मीन्स प्रपोज्ड पॉलिसी में टोटल सेल्स यूनिट होगा आपका 22,680 इनटू जो अपना सेलिंग प्राइस था 40, योर आंसर विल बी 9,07,200। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है आपका 21,000 फॉर प्रेजेंट पॉलिसी इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका यहाँ पे गिवन है 25। इसके हिसाब से आपको जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 5,25,000। ओके, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ प्रपोज्ड पॉलिसी में यूनिट कितना आया था अपना 22,680 इनटू 25, तो ये आंसर भी कंसिडर एज अ 5,67,000। ओके, नाउ हमें जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो था फिक्स कॉस्ट। अभी यहाँ पे मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी, सो फिक्स कॉस्ट कितना होता है या फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट इज रिमेन फिक्स फॉर ऑल पॉलिसीज, चाहे वो प्रेजेंट पॉलिसी हो या फिर प्रपोज पॉलिसी हो। तो यहाँ पे मेंशन है देखो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 35, ओके, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 25। सो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग कंसिडर करेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट में 25 आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, टोटल कॉस्ट में आपका जो टोटल कॉस्ट है 35 रुपीज है। ओके, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना गिवन है, ₹25। सो ₹10 इज कंसिडर एज अ फिक्स कॉस्ट। ओके, बट फिक्स कॉस्ट विथ प्रेजेंट पॉलिसी, सो प्रेजेंट पॉलिसी के लिए कितना था अपने यूनिट्स 21,000। ओके, सो आपका आएगा फिक्स कॉस्ट 2,10,000 फॉर बोथ पॉलिसीज।
फॉर प्रेजेंट पॉलिसी एंड प्रपोज पॉलिसी के लिए आपका फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो हमारा कैलकुलेशंस है वो हम अपने फॉर्मेट फिलअप करेंगे। ओके, नाउ इन प्रेजेंट पॉलिसी योर सेल्स was 8,40,000, okay, and in proposed policy your sales was 9,07,200. Then in present policy your variable cost 5,25,000. In proposed policy your variable cost 5,67,000. Now कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सिंपल है, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. So in present policy your contribution will be 3,15,000 and in proposed policy your contribution will be 3,40,200. Okay, now your fixed cost, I told you your fixed cost remains same in both policies, 2,10,000 for present policy and 2,10,000 for proposed policy. You will get operating profit. Contribution minus fixed cost is equal to operating profit 3 minus 4. Sorry, यहाँ पे 4. So 3 is a contribution, 4 is a fixed cost. So operating profit is 1,05,000 and in case of proposed policy operating profit 1,30,200. Okay, now very important point is consider expected cost. Now investment in account receivable, अभी इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया था अपने पास. ओके, हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ तो लिखा था लास्ट लेक्चर में, ये वाली हमारी स्लाइड थी. देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल के लिए क्या फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. ओके, और सेल्स. अगर आपके इलस्ट्रेशन में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों भी अवेलेबल है, सो इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. इफ अगर दोनों में से एक चीज अब्सेंट है, मतलब फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट दोनों में से एक मिसिंग है आपके इलस्ट्रेशन में, तो एट दैट केस योर सेल इज कंसिडर्ड एज ए इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल. और जो हमारा इलस्ट्रेशन चालू है उसमें यहाँ पे अगर आप देख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है एज वेल एज फिक्स कॉस्ट आल्सो गिवन. सो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इट इज योर इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल. सो अपना वेरिएबल कॉस्ट था 5,25,000 एंड फिक्स कॉस्ट था 2,10,000. सो एज पर दिस कैलकुलेशन आपका अमाउंट आएगा 7,35,000 इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल. और इन केस ऑफ प्रपोज्ड पॉलिसी आपका फिक्स कॉस्ट था 2,10,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट था 5,67,000. यहाँ पे आप देख सकते हो 5,67,000 प्लस 2,10,000, तो आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा 7,77,000. 7,77,000. नाउ आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट एवरेज डेटर्स कितना गिवन है. देखो इसका भी स्पेसिफिक फॉर्मूला लिखा था हमने, हमारा फॉर्मूला सिंपल था. देखो फॉर्मूला क्या था अपना, एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल अपॉन नंबर्स ऑफ डेज, मंथ और अ वीक इन अ ईयर इनटू क्रेडिट पीरियड. तो जिस हिसाब से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू, हमारा पॉइंट क्लियर दिया है, इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल. एवरेज डेटर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल अपॉन numbers of month in a year multiply by credit period.
ओके, अगर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 61,250। क्या आएगा आपका आंसर? 61,250 इन केस ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी, और इन केस ऑफ प्रपोज्ड पॉलिसी आपका आंसर आएगा 1,29,500। ओके, नाउ नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन परसेंटेज, ये भी आपको इलिस्ट्रेशन में गिवन है। एज पर अवर इलिस्ट्रेशन अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 25%। एज पर इलिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 25%। तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 25% फॉर प्रेजेंट पॉलिसी एंड 25% फॉर प्रपोज्ड पॉलिसी। नाउ कॉस्ट इन रुपीज 4 इंटू 5, 4 क्या था अपना एवरेज डेटर्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है परसेंटेज फॉर्म में 25%। नाउ 61 to 50 का 25% निकालना है, तो आपका आंसर आएगा 15,313। और इन केस ऑफ प्रपोज्ड पॉलिसी सेम कैलकुलेशन 1,29,500 का 25%, आपका आंसर आएगा 32,375। ओके, नाउ you calculated both. First one expected profit, second one expected cost. Now you have to calculate net benefit. Formula clear है, A minus B. A is considered as a operating profit and B is considered as a cost in rupees. So A minus B का अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मतलब यहाँ पे देख सकते हो 1,05,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और 15,313 ये आपका एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। सो आपका इस केस में नेक्स्ट बेनिफिट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 89,688 एंड इन केस ऑफ प्रपोज पॉलिसी आपका नेट बेनिफिट आएगा 97,825। ओके, नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कैलकुलेट विच इज कॉल्ड पॉलिसी बेनिफिट। क्या लिखा है? पॉलिसी बेनिफिट। उसका फॉर्मूला क्लियर लिखा है, प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। ओके, अगेन पॉलिसी बेनिफिट इज इक्वल टू प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। ओके, सो प्रपोज्ड पॉलिसी में आपका जो नेट बेनिफिट आया था वो कितना आया था, यहाँ पे देख सकते हो आप। प्रपोज्ड पॉलिसी में आपका नेट बेनिफिट आया था 97,825 एंड प्रेजेंट पॉलिसी में आपका नेट बेनिफिट गिवन है 89,688। ओके, 89,688। सो आपको क्या निकालना है? पॉलिसी बेनिफिट। सो पॉलिसी बेनिफिट का फॉर्मूला सिंपल है, प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी। अगर आप प्रपोज्ड पॉलिसी माइनस प्रेजेंट पॉलिसी कैलकुलेट करते हो मतलब 97,825। ओके, अगर आप कैलकुलेट करोगे 97,825 माइनस 89,688। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट होगा 8,137। सो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, प्रपोज्ड पॉलिसी में आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, जैसे ही हमने देखा था आपका क्रेडिट पीरियड इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1 मंथ टू 2 मंथ, इसकी वजह से आपका सेल्स भी 8% से बढ़ा। अगर आपका सेल्स बढ़ा है तो 8,137 से आपका क्या बढ़ा है? प्रपोज्ड पॉलिसी का प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। ओके, सो जो हमारा क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था आखिर में हमें, उन्होंने पूछा था you are required to examine and advise whether the proposed credit policy should be implemented or not. ओके, तो प्रपोज्ड पॉलिसी में आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज एडवाइजेबल टू इम्प्लीमेंट द न्यू क्रेडिट पॉलिसी बिकॉज इट गिव अ पॉजिटिव नेट बेनिफिट। प्रपोज्ड पॉलिसी में जो आपका नेट बेनिफिट है वो प्रेजेंट पॉलिसी से ज़्यादा है। सो आप ये रिकमेंड करोगे प्रेजेंट पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करके प्रपोज्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, अगर आपको इस इलिस्ट्रेशन में कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इलिस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।